नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं जिसको लेकर के लगभग सभी भारतीयों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। वह विषय तब लोगों के सामने आया जब 17 दिसंबर की रात को एक बड़ी घटना घटी और पाकिस्तान के कराची में, जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने दिखाया, उसके बाद पूरे भारत में चर्चा का विषय हो गया। आपको बताएं कि वह विषय यह था कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम, जिसने 1993 में पूरे मुंबई को दहला दिया था और लाखों लोगों के जानें चली गई थी उस पूरे बम विस्फोट में। भारत सरकार हमेशा जब भी पाकिस्तान से बात करती है तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा होता है दाऊद इब्राहिम का प्रत्यार्पण। फिलहाल बार बार पाकिस्तान सरकार यह कहती है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे, एक बड़ी यूट्यूबर है पाकिस्तान की जिसकी भारत में भी बड़ी लोकप्रियता है, उनका नाम है आरजू काजमी इज ऑन दाऊद इब्राहिम। जब उनके यूट्यूब पर हम जाते हैं तो ऐसी बहुत से रोचक तथ्य मिलते हैं जिससे इस बात की शंका ही नहीं बल्कि पुष्टि होती है कि दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं है। इसकी चर्चा जब होती है तो आपको बताएं कि 18 दिसंबर को रात 1 बजे पता लगता है कि दाऊद इब्राहिम कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है। जब हम आरजू काजमी के उस वीडियो के सोर्सेस से काफी चीजें निकालने का प्रयास करते हैं तो उनका ये कहना है कि जब इस पूरी घटना पर बातचीत की जाती है तो वहां ये कहा जाता है सबके अपने अलग अलग कयास है। बहुत से वहां के लोकल जर्नलिस्ट का ये कहना था कि अचानक 18 दिसंबर की रात को पूरे का पूरा जो उनका इंटरनेट कनेक्शन है वो डाउन कर दिया जाता है, यूट्यूब डाउन कर दिया जाता है, ट्विटर डाउन कर दिया जाता है, फेसबुक यानी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन किए जाते हैं। तर्क ये होता है कि वहां पर चूंकि इमरान खान अपने प्रशंसकों को और अपने समर्थकों को एक रैली, वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इसलिए ये ट्विटर और यूट्यूब से लेकर सारे जितने भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म थे उनके इंटरनेट कनेक्शन डाउन कर दिए गए। लेकिन आरजू काजमी प्रश्न ये उठाती हैं कि अगर उनकी बातों को ही डाउन करना था तो बाकी जितने भी और प्लेटफॉर्म्स थे उनको क्यों किया गया। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि सरकार इस बात को ना तो स्वीकार करती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि उन्होंने जो इंटरनेट उनका जो डाउन हुआ पूरे देश में वह इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान की रैली थी। एक और शंका होती है कि अभी तक पाकिस्तान की जो कार्यवाहक सरकार है उसने ना तो इस कोई भी स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया है, ना वो ये कह रहे हैं कि हाँ इसलिए हमने इंटरनेट डाउन किया, ना वो ये कह रहे हैं कि हमने इंटरनेट डाउन नहीं किया। यानी दोनों ही परिस्थितियों में उन्होंने इमरान खान की चर्चा नहीं किया है, इसलिए और भी शंका गहराती है कि आखिर मामला क्या था। और जब इंटरनेट मीडिया में ये खबरें आती हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया में, कि दाऊद इब्राहिम जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो कराची के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां पर यह माना जाता है कि उसको जहर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान के सामने एक संकट और भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान यह स्वीकार नहीं कर सकता कि दाऊद इब्राहिम वहीं पर है। पाकिस्तान के लोग तो ये कहते हैं, खासतौर वहां की सरकार सदैव ये डिनाई करती रही है कि दाऊद इब्राहिम वहां रहता है, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि जावेद मियादाद उनके समधी हैं और जावेद मियादाद के घर को पूरी तरह से नजरबंद कर दिया गया। आरजू काजमी कहती हैं कि इंटरनेट डाउन करना अलग बात है, आपने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उस सभा को संबोधित नहीं करने दिया, चलिए मानते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नजरबंद दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार और समधी जावेद मियादाद जो कि पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, उनके घर को नजरबंद क्यों किया गया? ये एक बड़ा प्रश्न था। बड़ा प्रश्न इसलिए था क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे। अगर बात सिर्फ इमरान खान की उस रैली की होती तो जावेद मियादाद के घर के अगल बगल इस प्रकार के सुरक्षा घेरे क्यों बनाए गए? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इस बात की तरफ इशारा है। बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर इस पर जो यूट्यूबर्स ने हलचल पैदा करी, उसके बाद से सरकार यह भी डिनाई नहीं कर रही है कि वहां पर कराची में दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया या नहीं दिया गया। इन दोनों ही परिस्थितियों में इस समय सरकार की जो स्थिति है कि वह पूरी तरह से तटस्थ अवस्था में खड़ी है। भारत के लोगों में एक कौतूहल का विषय है। आपको बताएं कि इससे पहले भी साजिद मीर नाम के एक व्यक्ति को जहर दिया गया था, वह भी एक आतंकी था और उसको लेकर के भी पाकिस्तान की सरकार ये कहती रही कि साजिद मीर अभी जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन 4 दिन बाद वो कहते हैं कि साजिद मीर मर गया।
अभी तक फिलहाल ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर के और वहां के आधिकारिक लोगों ने कोई भी बयान इस मुद्दे पर नहीं दिया है। लेकिन आरजू काज़मी का कहना है कि ये जहर दिया गया है। उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जहर दिया गया है। वह मरे कि नहीं मरे ये अलग बात है। फिलहाल आरजू काज़मी का कहना है कि जल्द ही इस बात की पूरी पुष्टि हो जाएगी कि वह मर गए कि नहीं मर गए। लेकिन आरजू काज़मी का एक और वीडियो हम देखते हैं और उस वीडियो में हमने देखा कि आरजू काज़मी ने यहां तक बताया कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, उन्होंने तो उनको सुपुर्दे खाक यानी कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम जिस प्रकार वहां पर उसको पॉइजन दिया गया, ये एक बड़ी घटना है। लेकिन जिस प्रकार को वहां की सरकार इसको डिनाई कर रही है, ये भी एक बड़ी घटना है। आपको बता दें कि 2014 के बाद पूरे पाकिस्तान में लगातार 18 से 20 मोस्ट वांटेड आतंकी किसी न किसी कारणवश लोकल टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा मारे गए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो दाऊद इब्राहिम को लेकर के वहां की जो पब्लिक थी, जो खास तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध होने के लिए प्रयास कर रही है, उनका यह कहना था कि अब तक जो भी लोग वहां मारे गए, जिन टेररिस्टों को मारा गया, वह सारे के सारे प्यादे थे, यानी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थे। लेकिन पहली बार कोई बड़ा वार हुआ है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। ना तो सरकार का कहना है, ना ही भारत सरकार ने जो 18 आतंकी मारे गए उसको क्लेम किया, लेकिन और ना ही पाकिस्तान ने भारत सरकार को कोई डोजियर दिया कि आपने वहां जो आतंकी मरे हैं उसमें भारत सरकार के खुफिया एजेंसी से लेकर के किसी का नाम लिया। इसका मतलब है कि वहां पर लोकल लेवल पर पाकिस्तान अपनी आर्थिकी को सुधारने के लिए भी इस प्रकार के काम कर सकता है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम एसेट नहीं, अब लायबिलिटी हो चुके हैं। आपको बताएं, दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर के भारत की सरकार, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो या अगर बात फाटा की जाए, तो वहां पर भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स में भी भारत ने दाऊद इब्राहिम का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। भारत ने आतंकवाद को लेकर के दाऊद इब्राहिम, सैयद सलार मसूद गाजी और अगर हम बात करें हाफिज सईद या मसूद अजहर, इनके जैसे लोगों को लेकर के अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भिड़ता रहा है। और आपको बताएं कि भारत के इस भिड़ने का ही प्रकरण रहा कि ब्लैक लिस्ट में डाल दी गई थी पाकिस्तान की इकोनॉमी। और आज अगर दाऊद का कनेक्शन देखा जाए तो दाऊद को लेकर के पाकिस्तान बहुत ही असहज था, क्योंकि दाऊद से अब उसका काम नहीं बन रहा था। अब ना भारत में ऐसे दंगे किए जा पा रहे हैं, ना ही भारत में जाली करेंसी के नोट को अपने वो विस्तार दे पा रहा है, ना भारत में घुसपैठ हो रही है, और जो उनके स्लीपर सेल थे, जो नेक्सस था, वो भी लगभग भारत में अपने दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को हो सकता है ये लगा हो कि अब दाऊद इब्राहिम हमारे किसी काम का नहीं है। हम सभी ये जानते हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिसने एटमाबाद में ओसामा बिन लादेन को 10 साल रखा था। पाकिस्तान सहित दुनिया भर के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाते रहे कि पाकिस्तान आतंकियों की खेप पैदा करता है, पाकिस्तान आतंक की जन्मभूमि है। और ऐसा कहकर जब लोग कहते थे, यहां तक कि अमेरिका से करोड़ों रुपए उधार लेने के बाद, राहत के नाम पे लेने के बाद, आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान ने बहुत पैसे अमेरिका से लिए और अमेरिका को ही अंधेरे में रखा। आपको बताएं, अमेरिका को उसने कहा कि हमारे पास ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन वह भी समय आया जब एटमाबाद में अमेरिकी सेना के जो सील कमांडो हैं वो पहुंचे और उन्होंने जाकर के उनको सुपुर्दे खाक कर दिया, यानी कुल मिलाकर के उन्होंने ओसामा बिन लादेन को जन्नत पहुंचा दिया। ये ऐसी स्थिति थी और ठीक यही प्रकार की स्थिति दाऊद इब्राहिम को लेकर भी थी। दाऊद इब्राहिम को लेकर के पाकिस्तान बहुत सहज नहीं था। दाऊद इब्राहिम को लेकर के पाकिस्तान की जो अगर ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो हमेशा कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो दुबई रहता है, वो दुबई से अपने काम कराता है। लेकिन कराची में ये जो खबरें आई कि कराची के हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम एडमिट हुआ, ये इस बात की पुष्टि करता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, जैसा कि पहले भी भारतीय खुफिया एजेंसियां इस बात की पुष्टि करती रही हैं। यहां तक कि स्ट्रीट से लेकर के उनके मकान नंबर तक को कई बार हमने भारतीय मीडिया में खबरों में देखा है, जिसको हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के द्वारा दिया गया। और हमने पाकिस्तान को भी यह बताया कि वो कहां रहता है, लेकिन पाकिस्तान इनकार करता रहा और उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान को भी लगा कि अगर दाऊद इब्राहिम को हम टपका दें तो इसका एक बड़ा लाभ ये मिलेगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बनी है, जो कि पूरे दुनिया में तय करती है कि किस देश को पैसा जाना चाहिए, किस देश को नहीं जाना चाहिए, आईएमएफ उधार दे कि ना दे, ऐसी पैरामीटर पर ये माना जाता है कि जहां आर्थिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण आतंकवाद है, भुखमरी है और राजनीतिक अस्थिरता है।
इस पर जब गहन अध्ययन किया गया तो फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने इनसे कहा कि आतंकवाद पर आप विराम लगाएं। वहीं पर भारत ने जो लॉबिंग की फाइनेंशियल टास्क फोर्स में, उसका एक सबसे बड़ा आपको जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ेगा कि भारत की प्रोसेस की वजह से भारत के लोगों के और भारत की कूटनीति की जगह जगह प्रशंसा हुई कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे लाके रख दिया। आपको बताएं लगभग 4 साल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। अगर वो इन आतंकियों को खत्म ना करता, अगर अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों पर ये हत्याएं ना होती, जो कि पूर्व में हमने बताया है कि साजिद मीर जैसे लोगों को जहर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर के साजिद मीर को मारा है और जहर देकर के मारा है। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जो पाकिस्तान में दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा हो कि अब दाऊद से उसका कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो रियल एस्टेट को थ्रेटिंग जा रही है भारत के अंदर, ना ही वहां के बॉलीवुड पे पूरा कब्जा हो पा रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं, क्योंकि जो दाऊद था वह भारत के अंदर जितने भी ऐसी घटनाएं होती थी, जो अप्रिय घटनाएं होती थी, जितने भी ब्लैक काम होते थे, काले कारनामे होते थे, उसका सरगना दाऊद ही था। दाऊद के लोग भारत में रह करके इस तरह के काम करते थे। लेकिन अभी आपने देखा कि हाल ही का जो घटनाक्रम पूरे भारत के अंदर रहा, चाहे वो उत्तर भारत में अतीक अहमद का शूट आउट हुआ हो, या ऐसे बड़े बड़े आतंकियों की बात करते हैं, या भारत के अंदर जो नेक्सस एक रातों रात छापे पड़ते हैं भारत के अंदर 104 जगह पर, और वहां से लगभग 40 से 45 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उसकी विचारधारा से जुड़े लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। ये एक बड़ी घटना है। कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए एसेट नहीं बल्कि अब एक लायबिलिटी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार ने ही जानबूझ करके दाऊद को जहर दिया हो। और चूंकि वो स्वीकार इसलिए नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बार बार इंटरनेशनल मंच पर ये कहते रहे हैं कि दाऊद उनके यहाँ नहीं रहता है, दाऊद से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टैंड भी पाकिस्तान की सरकार नहीं ले पाई है। उसने एक बार भी नहीं कहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया या नहीं दिया गया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि दाऊद इब्राहिम कराची के हॉस्पिटल में है या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि सिर्फ कयासबाजी का दौर चल रहा है। आपको बताएं कि जब भी भारत के अंदर अभी डॉन पत्रिका या डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान का वो सबसे प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, डॉन के जो सीईओ हैं हामिद हारून, वो ये कहते हैं कि वो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो डॉन है यानी दाऊद इब्राहिम वह पाकिस्तान में नहीं रहता है। यानी उन्होंने कुल मिलाकर के जैसे लगा कि वो पाकिस्तानी सरकार के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है और वो मुंबई में ये बात बोल करके चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर छोटा शकील एक न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 को बाकायदा लाइव होकर के आता है और कहता है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम सुरक्षित है। फिलहाल वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहता है कि दाऊद इज अ फिट एंड फाइन और मैं रोज उनसे मिलता हूं। सबसे बड़ी बात यह आती है कि पाकिस्तान और दुबई का कोई कनेक्शन है, वह भी अपने आप में संदेह के घेरे में है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का नहीं आया है। दाऊद को लेकर के छोटा शकील का यह कहना है कि पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आरजू काश्मी का, तो वो कहती हैं कि पाकिस्तान इस प्रकार की खबरें चलाने में जाना जाता है। लेकिन पहले जो ये खबरें चलती थी कि दाऊद इब्राहिम नहीं रहा, दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद इब्राहिम टपक गया, वो खबरें चलाने का काम ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार करती थी। पहली बार ऐसा है कि इस प्रकार की खबरें ना तो पाकिस्तानी सरकार चला रही है, ना ही पाकिस्तानी की आर्मी चला रही है। लेकिन जल्द ही आपको इसके बहुत से ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी जिसमें निकल करके आएगा कि दाऊद टपक गया। आपको पता है कि जब 2014 में भारत के अंदर आम लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी से किसी ने प्रश्न किया था कि आप दाऊद को लेके क्या करेंगे। और ये प्रश्न करने का तो किस लिए आया था कि उस समय देश के अंदर जगह जगह बम विस्फोट होते थे, देश के अंदर जगह जगह पर आप देख रहे थे आतंकी घटनाएं हो रही थी, और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी काफी आक्रामक दिखाई पड़ते थे। उस पर उनसे प्रश्न किए गए और खास तौर एक आम जनमानस ने उनसे प्रश्न किया था कि दाऊद इब्राहिम के साथ आप क्या करेंगे अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम जो है उसके साथ वही काम करेंगे जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ एटमाबाद में किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में जो पाकिस्तानी जो घटना घटी है कराची के अंदर, उसको लेकर के बहुत से अंधभक्त और भाजपा समर्थक उससे भी जोड़ने लगे। सच्चाई फिलहाल कोसों दूर है, क्योंकि ना तो ऑफिशियल स्टैंड भारत की सरकार ले सकती है और ना ही ऑफिशियल स्टैंड अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने लिया है। लेकिन जिस प्रकार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस प्रकार
पाकिस्तानी यूट्यूबर लगातार कुछ ना कुछ ऐसी खबरों को ब्रेक कर रहे हैं। उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि उसे पॉइजन दिया गया है और ये पॉइजन दिया गया वो कराची में है। चूंकि पाकिस्तान गोलमोल तरीके से इसको निपटाने में जुटा हुआ है और वो इस पर कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। ना तो वो ये कह रहा है कि कराची में जहर दिया गया दाऊद इब्राहिम को, ना ही वो ये कह रहा है कि दिया गया। दोनों स्थिति में साथ में वहां के पत्रकार ही पाकिस्तान की सरकार पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चाहे वो आरजू काजमी की बात हो, उनका सीधा कहना है कि सरकार ने एक बार भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि इंटरनेट क्यों डाउन किया गया। जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ी कड़ी है। जावेद मियांदाद जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनका आरजू काजमी ने जब पूरा उनकी पोस्टमार्टम किया उनके पूरे नजरबंद को, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की रैली को रोकना ही उनका उद्देश्य था तो जावेद मियांदाद के घर को क्यों कवर किया गया। इसका कारण था कि अगर जावेद मियांदाद के परिवार के लोग वहां पहुंचते, रोना धोना होता, तो मीडिया में काफी प्रोपेगेंडा होता और पाकिस्तान की पोल खुल जाती। पाकिस्तान एक बार फिर झूठा साबित होता, जैसे वो ओसामा बिन लादेन के मामले में हुआ। 10 साल तक उसने दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाल करके रखा और वो भी वहां रखा जिसके अगल बगल आर्मी बेस कैंप था एटबाबाद में, वहां पर। और ठीक कराची को भी सामान नहीं मानते हैं। अगर डिफेंस पॉलिसी की बात की जाए तो रावलपिंडी के बाद कराची एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है जहां पर आप दाऊद इब्राहिम के रहने की खबरें लगातार हम देखते रहे हैं। पूरी घटना के बाद एक बात तो तय है कि पाकिस्तान बहुत ही असहज स्थिति में आ गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉन टपक चुका है। इसकी पुष्टि भी जल्दी ही हो सकती है, ऐसा आरजू काजमी कह रही हैं। उनका यह मानना है कि जिस प्रकार साजिद मीर को भी जहर देने के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद सरकार ने डिक्लेयर किया था, पाकिस्तानी सरकार ने, कि वो मर चुके हैं। पहले सरकार उनको भी लेकर के पाकिस्तान की सरकार ये कहती थी कि साजिद मीर को कोई जहर नहीं दिया गया, वो कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं है। बाद में उनकी शव यात्रा भी दिखाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि क्या डॉन टपका? बिल्कुल डॉन टपका, ऐसा आरजू काजमी का मानना है, वहां के रिपोर्टर का मानना है। अगर भारत के रिपोर्टरों की बात की जाए तो वो सारे सोर्सेज वो पाकिस्तानी रिपोर्टर से ही ले रहे हैं और वहां के यूट्यूबर अभी और भी कई जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल वहां के यूट्यूबर ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनके टपकने के बाद भी स्वीकार नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम टपक गए हैं। चूंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। इसलिए नहीं होगा कि दाऊद उनके लिए कोई बहुत बड़ा एसेट था, इसलिए होगा क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलता रहा है कि दाऊद इब्राहिम जैसा टेररिस्ट या दाऊद इब्राहिम जैसा मोस्ट वांटेड आतंकी जो भारत के लिए है वह उनके यहां नहीं रहता है। ऐसे ही हम आपको एक और बड़ी विशेष चीज बता दें कि दाऊद इब्राहिम के एक बड़ा टारगेट है भारत के लिए। और आपने देखा 2014 के बाद दाऊद इब्राहिम के बहुत से करीबी दुबई से लेकर के सिंगापुर तक या तो उन पे अटैक हुए या वो अल्लाह मियां के पास भेज दिए गए। ये बड़ी घटना है और अब दाऊद इब्राहिम पर इस प्रकार की जो घटना घटी है यह भी संदेह के घेरे में है कि वो टपके कि नहीं टपके। लेकिन आरजू काजमी का मानना है कि 3-4 दिनों में आपको ये भी खबर हम पहुंचा देंगे कि वो टपके कि नहीं टपके। उसी समय आपकी खबर भी आपको इसकी पूरी जानकारी देगा कि दाऊद टपक चुका है। धन्यवाद।